देखिए लास्ट क्लास में हमने एरियाज सिमिलरिटीज एरियाज दोनों का एक रिलेशन हमने देखा था ट्रायंगल्स के। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स वहां पे हमने देखे और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैं आपको कहा था कि एक पेपर में भूल के आया हूँ, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, विद आंसर भी हैं, डायरेक्ट मैं आपको वही बता दूंगा। So the areas of two similar triangles are 100 centimeter and 49 centimeter square respectively if the altitude of the bigger triangle is 5 centimeter. Altitude of the bigger triangle is 5 centimeter. Find the corresponding altitude. तमाम क्वेश्चंस को हमने पिछली बार देखा है। दो मुशर्रफ मुसलसात के रकबा जब तरतीब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर बड़े मुसलसल बताएं सर। अगर बड़े मुसलस का इर्तिफा 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरे मुसलस की नजीरी इर्तिफा मालूम करें। चलो शुरू करेंगे। तो डायरेक्ट आंसर है एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, बड़ा अभी पूछ रहा है। सो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसका अल्टीट्यूड दिया, बिगर ट्रायंगल का अल्टीट्यूड 5 है और यहाँ पे आप इसका मालूम करना है छोटे वाले का, तो एच दोनों का हम स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। और ये इसका एरिया भी दिया है यहाँ पे 100 और इसका यहाँ पे दिया है 49 इज इक्वल टू 5/h का स्क्वायर। तो इसको हम सेपरेटली अलग कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू 5/h होता है। तो टोटल यहाँ पे 10/7 इज इक्वल टू 5/h। सो 5 1 से 5 2 से, शायद ऐसे ही एग्जांपल हमने सॉल्व किया था या ऐसे ही सेम टू सेम होंगे हो। तो ये है इसका आंसर। अब इसी में यहाँ पे देखिए अल्टीट्यूड निकाल के मीडियन पूछता है। क्वेश्चन देखिए, अल्टीट्यूड निकाल के मीडियन पूछता है। सो द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 121 centimeter square and 64 centimeter square respectively. If the median of the first triangle is, देखिए median of the first triangle is 12.1 centimeter, then the corresponding median of the other triangle is, दो मुशर्रफ मुसलसात के रकबाजात 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर पहले मुसलस का औसतानिया 12.1 सेंटीमीटर हो तो दूसरे मुसलस की नजीरी वस्तानिया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया विद ऑप्शंस 11 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर, 11.1 सेंटीमीटर एंड 8.1 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है हमने बहुत कुछ वहां पे देखा है, अल्टीट्यूड के लिए देखा है, वस्तानिया के लिए देखा है, एंगुलर बाइसेक्टर के लिए देखा है, फिर साइड्स के लिए देखे। सर आप अभी जो क्वेश्चन करा दीजिए सर, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर
तो इससे बिफोर जी क्लास में भी सर आप क्वेश्चन सेम बताए थे सर, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज आर रेस्पेक्टिवली 100 सेंटीमीटर हम्म स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर सर। सिर्फ यहाँ पर आप जी ट्रायंगल मेंशन करे थे, वहां पर ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ बोल के था सर। नेम इसलिए मेंशन किए थे जी। ये कलर टेक्स्ट बुक में है, वही कलर टेक्स्ट बुक में है। लेकिन ये क्वेश्चन तो आर एस वही है अगर, ना सर? हाँ वही है मैडम। जी सर। क्वेश्चन को वही घुमा फिरा के पूछते। और मैं शायद बताया था आपको, ये क्वेश्चन नहीं है उसमें, एक पेपर में भूल गया था। जी विद ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए बात मैं आपको यही बता रहा था और यही बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार हम उसको सुनेंगे उतनी बार हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा होता रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 है, दो ट्रायंगल के एरियाज। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर, यहाँ पे अंदर वाले बोल रहा हूँ, यहाँ पे साइड भी आता है रेशियो, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ सकता है, देखिए ए बाई बी ए मान लें, तो ए बाई बी क्या क्या हो सकता है, साइड का साइड हो सकता है, अल्टीट्यूड हो सकता है, ठीक है, फिर मीडियम भी हो सकता है, वही सेम टू सेम है। और फिर एंगुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है, एंगुलर बाइसेक्टर। यानी ये जो ए बाई बी है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे साइड्स भी हो सकता है, रेशियो, साइड का रेशियो हो सकता है, अल्टीट्यूड का रेशियो हो सकता है, मीडियम का रेशियो हो सकता है, और एंगुलर बाइसेक्टर का रेशियो हो सकता है। तो ये चार चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में किसी एक पर, कभी अल्टीट्यूड पर या कभी मीडियम पर या कभी एंगुलर बाइसेक्टर पर या कभी साइड पर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो बहु करना आपको वही है। अगर हम सवाल देखेंगे तो सवाल में भी यहाँ पे क्या दिया, दो एरिया का, दो ट्रायंगल का एरिया दिया, एक है 121 और दूसरे का है यहाँ पे 64, ठीक। फर्स्ट ट्रायंगल का जो साइड है, सो 12.1 डिवाइडेड बाय, इसके लिए यहाँ पे और एक जो मीडियन है उसके लिए मैं यहाँ पे बी वगैरह आप जो चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है, बी वगैरह या एक्स वाई क्या भी ले सकते हैं। सो स्क्वायर, जब यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 64 इज इक्वल टू 12.1 डिवाइड बाय बी, सो टोटल यहाँ पे 11/8 होता है। 11/8 इज इक्वल टू 12.1 बाय बी, ठीक है। अब इसी को आप कैसे करेंगे, 11 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू, सो 121 डिवाइड बाय बी इंटू 10 कर लेंगे, सो 11 1 जा 11 11 जा, ठीक। अब बी को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले और 8 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, सो 11 इंटू 8 डिवाइड बाय 10, so b is equal to, so 88 divided by 10, so totally b 8.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर आता है। तो चाहे वो जो भी रहने दो, जो बिल्कुल 8.8 सेंटीमीटर। तो बात यही यहाँ पर फोकस की जा रही थी कि एग्जाम में कभी, जी ये बोलिए। 10 सर, 10 सर, b इंटू 10 है ना ये सर? 10 ना, ये 10 क्या है मैडम, ये 0.1 है, तो अच्छा 0.1 रहे तो हम डिवाइड बाय 10, एक अशार है तो डिवाइड बाय 10, दो रहा तो 100, जी सर। फिर यहाँ से 11 11 11 11 122 होते हैं। जी ठीक है। बस इसी पर मैं फोकस कर रहा था, ये आप याद रखें, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पे जो होगा वो साइड के लिए होगा, अल्टीट्यूड, मीडियन, एंगुलर बाइसेक्टर। एग्जाम में कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है। जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ओनली साइड्स के लिए है, साइड्स के लिए बातचीत वहां पे की गई है, लेकिन अगर गलती से अल्टीट्यूड और मीडियन में आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वही फॉर्मूला यहाँ पे उसको अप्लाई हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे कहानी शुरू करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, आज इसके लिए इतने ज्यादा एग्जांपल्स नहीं, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था, क्योंकि आपको बताया था 21 के लिए थोड़ा
वर्क करना है बोल के, तो क्लास याद नहीं कर रहा बल्कि मैंने आके यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, या ये क्लास छुट्टी होगी इंशाल्लाह 40 मिनट्स या 45 मिनट्स के लिए। कल इसको हम पूरा इन डिटेल खत्म कर लेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम टोटली सिमिलैरिटी में देखिए कितने थ्योरम्स आते हैं सिमिलैरिटी में। तो मेन जो नेमिंग वाले हैं वो है थेल्स, नेमिंग वाले थेल्स थ्योरम। तो दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो तीसरा यहाँ पे आता है ए सिमिलैरिटी, एस ठीक, एस। सो नेक्स्ट यहाँ पे आता है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एक थ्योरम। तो टोटल यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी में इतना कवर करना है। अगर आपको सिमिलैरिटी अच्छी तरीके से आना है तो ये तमाम चीजें आप कवर करें। थेल्स थ्योरम उसका कभी एग्जाम में स्टेटमेंट पूछता है, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या कॉन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम पूछ सकता है। सो सेकंड पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड ए सिमिलैरिटी, फोर्थ एसएएस, फिफ्थ एसएसएस और सिक्स्थ। टोटली सिमिलैरिटी में आपको 6 थ्योरम्स पढ़ना है फिक्स, और उसके रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये सिमिलैरिटी का, चाहे एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है इंशाल्लाह, ठीक है। इसीलिए इच्छे जो मैं थ्योरम्स यहाँ पे बताया हूँ ये पूरों को आप अच्छी तरीके से आप लिख ले, आप एक बार एक टैकल करें। मतलब आज समझ लिए दिल आज ए सिमिलरिटी का है, तो बस ए सिमिलरिटी को ही आप माइंड में लेकर आएंगे, ए सिमिलरिटी के बारे में आप सोचेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एस दूसरे दिन एस वही एक पढ़ेंगे, ऐसा करने से क्या होता है, उस दिन जो आप पढ़े रहते हैं एक दो थ्योरम, वो अच्छी तरह आपकी फोकस से पढ़ने के बाद अच्छी तरह माइंड में चला जाता है, और बार बार आप उसको रिवाइज करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एक ही दिन अगर पूरी पढ़ेंगे तो ऐसा होता है, ऐसी दावत थी जब बहुत वैरायटी के क्या थे खाने थे, हमने हर एक खाने को चखा लेकिन बाद में पेट खराब हो गया, ऐसा होता है। यानी एट ए टाइम अगर आप पूरा अगर पढ़ लेंगे तो थोड़ा थोड़ी देर के लिए समझ में आता है, एट द लास्ट आपको फिर बाद में कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सा थ्योरम। तो एक मेरी राय है आपसे, अगर आपको ऐसा करेंगे डेली एक थ्योरम लेके अच्छे स्टडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सिमिलरिटी जो ट्रायंगल्स है कभी भी आपको सताएगा नहीं, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी चलिए, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या बोलता है। सो याद रखिए पाइथागोरस ये मैथमेटिशियन है, ये राइट एंगल के लिए इनका यहाँ पे काम किए हैं, राइट ट्रायंगल के लिए, राइट ट्रायंगल के लिए, यानी कायम मुसल्लस के बारे में इनका थ्योरम फेमस है, कायम मुसल्लस, ठीक है। अगर पीएचआर वाले हैं तो थोड़ा देखिए पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल के लिए अगर पूछ लेता है कभी कभी, तो कायम मुसल्लस के लिए है, दूसरे ट्रायंगल्स के लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल के सामने वाले को हम क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, या हाइपोटेनस करता है, हाइपोटेनस, ठीक, हाइपोटेनस। तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि ये हाइपोटेनस पर बनने वाला जो स्क्वायर है, यहाँ पे बनने वाला जो स्क्वायर है, सो वो इक्वल होता है हाइपोटेनस पर, मान लिया हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है किसके, बाकी दो साइड के, ये जो बाकी दो साइड बचे हैं, मान लो उसको साइड 1 लेता हूँ, इसको साइड 2 लेता हूँ, एक साइड 1 एक साइड 2, तो एक साइड दोनों साइड का स्क्वायर के हासिल जमा या फिर स्क्वायर के एडिशन के यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है, कौन, हाइपोटेनस। तो इसको ऐसा पढ़ेंगे, इन ए राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस
is equal to sum of squares of other two sets. ठीक है, आप इसे देखिए स्टेटमेंट बना लेंगे। देखिए एक बार, इन ए राइट ट्रायंगल square of the hypotenuse is equal to sum of squares of other two sets। अगर आप ये लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट क्लियर होता है। तो उर्दू में एक कायम मुसलस में वितर पर बनने वाला मुरब्बा बाकी दो जिलों पर बनने वाले मुरब्बों के हासिल जमा के मसावी होता है। देखिए वितर पर बनने वाला मुरब्बा बाकी दो जिलों पर बनने वाले मुरब्बों के हासिल जमा के मसावी होता है। इस तरीके से उर्दू में इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे एक ये डाल दूंगा इमेज लिखा हुआ, तो आप इसको नोट डाउन कर लें यहाँ पे। सो इन राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। एक सेकंड थोड़ा मुझे उठने, थोड़ा कैमरा ब्लर ऐसे दिख रहा था। In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. ओके होगा। अब इसमें जो मेन पॉइंट है उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर हम उस पर थोड़े एग्जांपल करके क्लास यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। इसका अगर प्रूफ अगर आपको होना तो इंशाल्लाह मैं इस पर एक वीडियो बनाया हूं या फिर चेक करके बोलता हूँ। अगर बनाया हो तो आपको मैं सेंड करूंगा, नहीं बनाया तो इंशाल्लाह बना के भेज दूंगा जितने भी यहाँ पे थ्योरम्स हैं उस पर। लेकिन मैं वादा नहीं करूंगा कि अभी या कल परसों, ठीक, क्योंकि हालात इतनी खराब है मेरे कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। इसीलिए इंशाल्लाह बनाना, बहुत कुछ है बनाना करना, लेकिन वक्त मुझे ला कर दी। जी देखिए शुरू करेंगे। बोले आगे सर कुछ पूछना चाह रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ट्रायंगल है, नोट्स में ऐसा लिखा हूं तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ नेम्स ए बी और परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया गया, इसको यहाँ पे सी बोल। ठीक, तो यहाँ पे तीन इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, एग्जाम में बार बार पूछता। तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, अब इस पर एग्जांपल्स कैसे क्वेश्चन लिखिए, सिंपल और बेसिक एग्जांपल्स इंशाल्लाह फिर लास्ट में लेकर आऊंगा। इस पर एग्जांपल्स राइट ट्रायंगल पर मान लीजिए ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना है, ये स्टेज वालों के लिए। तो ये एट द एंड आपको लेकर आऊंगा इजी। तो वहां पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोल के आता है, इंशाल्लाह मैं इसको भी लास्ट में क्लियर करते हुए यहीं पे इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को क्लियर करते हुए फिर से तमाम चीजों को मैं दोहराऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आता हूँ। थोड़े तीन रिजल्ट्स इसके ये ट्रायंगल के रिलेटेड यहाँ पे निकल के आता है। फर्स्ट रिजल्ट इज
दैट इज AB square is equal to BC into BD. BC into BD. जी, BC into BD. First result, AB square is equal to BC into BD. So second result number 2, so that AD square है ना, ये वाला. So AD square is equal to so BC into BD. ये BD into DC लिख सकते हैं. Third and important result, so that AC square is equal to so DC into BC. तो इन तीनों में से मैं आपको ये रिजल्ट ला के दूंगा, ये आप SW करेंगे, ये आप क्या करेंगे SW, फिर बाद में आपको ये रिजल्ट में ला के दूंगा. मतलब 3 में 2 मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा, एक आप सॉल्व करना. ठीक है. द फर्स्ट वन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे क्या बोलता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD. कभी कभार एग्जाम पूछता है शो दैट बोल के, तो इसको हम आराम से कर सकते हैं बिना किसी डर. और ये जो बता रहा हूं, ये पाइथागोरस का एक हिस्सा है प्रूफ का, जो प्रूफ करने जाते हैं ना उसका एक हिस्सा है. देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को देखना है, इस इक्वेशन ये प्रूव करना. AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AB पहले यहाँ पे है, ओके, AB. सो BC यहाँ पे और BD यहाँ पे. मतलब अगर आप गौर से देखेंगे इस ट्रायंगल को, यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिखेंगे. पहला ट्रायंगल ये बड़ा वाला जहाँ पे ये 90 डिग्री है, फिर ये है दूसरा और ये है तीसरा. पहला वाला कौन सा, बड़ा वाला ABD. दूसरा वाला इधर ए ले सकते, मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ. तीसरा ये वाला. तो एक टोटल यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल देखिए, AB जो साइड है 3 ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल्स में AB साइड आता है, वो 2 ट्रायंगल आप ढूंढेंगे. मतलब AB जो साइड है वो 2 ट्रायंगल्स में आ जाता है AB. तो कौन कौन से, पहला DAB में आता है ट्रायंगल DAB, बात क्लियर. दूसरा AB, दूसरे कौन से ट्रायंगल में आता है ACB. जी मेरी बात क्लियर हो गई आपको. 2 ट्रायंगल आप ढूंढेंगे इसमें, तो दूसरा ट्रायंगल आपको मिलता है. मतलब AB जो साइड है 2 ट्रायंगल्स में यहाँ पे आते हैं. टोटल यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, 3 में 2 ट्रायंगल AB रहता है उनके पास. 2 ट्रायंगल में AB उनके पास होता है. कौन कौन से, DAB आता है, ACB आता है. मतलब थर्ड ट्रायंगल में थर्ड वाले पास AB नहीं है, तो इसीलिए आपको मैं एकदम आसान करके बता रहा हूँ. AB जो 2 ट्रायंगल के पास है आप उन्हीं को चॉइस करेंगे, उन्हीं को लेंगे. तो एक तो ये हो गया, दूसरा ACB. तो यहां से हम क्या करेंगे, हमारे पास सिमिलैरिटी के बहुत सारे रूल हैं, तो उसमें से एक रूल मैं यहाँ पे यूज करूंगा. तो सबसे पहला ये दोनों ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करता हूँ. देखिए तो ये D हो गया, ये A और ये B, ये ट्रायंगल. ACB को मैं थोड़ा ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ACB को ऐसा ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा ऐसा सीधी ही ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा सीधा. इसको मैं थोड़ा मोड़ करके सीधा कर लेता हूँ. ACB, यहाँ पे C 90 डिग्री है. देखिए यहाँ पे A 90, C यहाँ पे 90 डिग्री है, और बड़े ट्रायंगल में A 90 डिग्री. तो उस लिहाज से देखेंगे हम. सो यहाँ पे एंगल A
इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू दोनों यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एंगल बी यहाँ पे दोनों में कॉमन है। एंगल बी यहाँ पे देखिए, डी ए बी पूरा बी एंगल आ रहा है, ए सी बी पूरा बी एंगल आ रहा है। सो एंगल बी इज कॉमन एंगल, एंगल बी इज कॉमन एंगल, एंगल बी इज कॉमन एंगल। ये बात क्लियर हो गई? तो देखिए दो ट्रायंगल में, कोई दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या है, दोनों सिमिलर हो जाता है? जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जी हमारे पास सिमिलैरिटी का रूल है। सो बाय यूजिंग कौन सा रूल? ए सिमिलैरिटी, दोनों सिमिलैरिटी होती है क्योंकि कोई दो ट्रायंगल के पास दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए, दोनों भी वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके नाम यहाँ पे लिखना है। ट्रायंगल देखिए डी ए बी ए सी बी, ट्रायंगल डी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी। देखिए बी वाला बी की इक्वल है और ए एंगल 90 डिग्री, सी एंगल 90 डिग्री, दोनों मिडल हो गए तो बचता है यहाँ पे डी, यहाँ पे ए। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो दोनों अगर सिमिलर हो गए, शुरुआत से शुरू करेंगे। कोई दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो ए सिमिलरिटी के हिसाब से दोनों क्या होंगे, यहाँ पे सिमिलर होंगे। और एक बार दोनों सिमिलर हो गए तो उसके बाद इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, so that is DA by AC is equal to, so next AB by CB is equal to, so next DB by AB। इस तरीके से होता है। तीन रेशियोज आपको मिलते हैं। कब मिलते हैं? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये बात हमने बहुत बार पढ़े हैं। अब इसमें से मैं ये दो को लेना पसंद करता हूँ। क्यों सर? क्योंकि इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, और यहाँ पे यही पूछा गया ना ए बी का स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है। तो ये दो रेशियो को मैं लूंगा। तीन में दो रेशियो आराम से ले सकता है। तो यहाँ पे ये होगा ए बी बाय सी बी इज इक्वल टू डी बी बाय ए बी। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पे इसके दोनों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी या डी बी इंटू बी सी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। तो आप पूछेंगे सर ये हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस, लेकिन आप यहाँ पे लेकर आए ए सिमिलरिटी। तो पाइथागोरस को प्रूव करने के लिए इसका आधा हिस्सा है, मैं बोल रहा हूँ, ये आधी कहानी है पाइथागोरस की। इंशाल्लाह कभी सुनेगा। और एक आधी कहानी, अब जब सेकंड इक्वेशन मैं आपको बोलूँ ना, वो आधी कहानी है, वो आधी कहानी। मतलब सेकंड इक्वेशन जो मैं आपके सामने बोला था वो क्या था, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, सो दैट बीसी इंटू बीडी। या घर पर करेंगे, करना क्या है सर? इसमें करना आपको वैसा ही है जैसा मैं अभी आपको इन डिटेल पे डी है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, एडी यहाँ पे आ रहा है। तो एडी यहाँ पे आ रहा है, जिसका मतलब आप क्या करेंगे, ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढेंगे जिसमें एडी आता हो। तो एक बड़े वाले ट्रायंगल में आता है, सो दैट इज डी ए बी, एडी आता है, और एक छोटे वाले ट्रायंगल में आता है डी ए सी। ये दोनों को लेंगे, दोनों को लेकर दो इक्वल एंगल्स ढूंढेंगे। दो इक्वल एंगल के बाद दोनों क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर होने के बाद उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल होने के बाद उसमें से कोई दो रेशियो वो एक जैसे होंगे, उसमें एक टर्म सेम रहेगा। वैसे दो रेशियो को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर खुद ब खुद आपके पास दौड़ता हुआ चला आता है। ठीक है, तो आप ये एसडब्ल्यू करेंगे, एसडब्ल्यू। और ये जो रिजल्ट है इसे याद रखिए। इस पर हम बहुत ज्यादा अभी एग्जांपल्स शुरू करेंगे इस पर। ये तीनों रिजल्ट्स पर एग्जांपल शुरू करने वाले हैं।
और आपको और एक ट्रिक मैं बताऊंगा किस तरीके से इसे याद करना है। फिलहाल आप थोड़ा इस पर गौर करें। ये बात क्लियर हो गई? तो फर्स्ट रिजल्ट मैं निकाला, दूसरा रिजल्ट आपको दिया, थर्ड रिजल्ट मैं निकाल के आपको दूंगा। थर्ड, तो थर्ड भी अगर आप सोचेंगे इसी तरीके से, ये आप करेंगे, एसडब्ल्यू कर लेंगे, डी ए बी लेंगे, डी सी ए लेंगे, डी ए बी, बी सी ए, इस तरीके से लेंगे। रिजल्ट नंबर थर्ड रिजल्ट देखिए, डायग्राम यहाँ पे डालता हूं। ए यहाँ पे सी, बी, डी। थर्ड रिजल्ट यहाँ पे इस तरीके से, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी, डी सी इंटू बी सी। ये पहले वाले में हमने क्या किया, ए वाला बड़ा ट्रायंगल, दूसरे वाले में ए वाला बड़ा ट्रायंगल। अगर हम तीसरे की बात करेंगे, ए सी स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे ए सी को ढूंढना है, ए सी को ढूंढना है कौन कौन से ट्रायंगल में आता है। तो आप गौर से देखेंगे, ए सी ए ट्रायंगल में भी आता है, ए ट्रायंगल में आता है, तो ये दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइस, दो मेथड्स, दो मेथड्स। मेथड नंबर 1, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं, ए सिमिलरिटी रूल का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट ये यहाँ पे 90 डिग्री, ए 90 डिग्री होता है, फिर बाद में यहाँ पे 90 माइनस एंगल, 90 माइनस एंगल, इसको इक्वल बताएंगे, तो ए सिमिलरिटी का रूल यूज होता है। लेकिन यहाँ पे मेथड नंबर 2, पाइथागोरस का थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूंगा, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी मैं समझता हूँ थोड़ा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे पाइथागोरस से भी आप इसका यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस। तो चलिए वो कैसा करता है एक थोड़ा मैं बता करके ये थर्ड रिजल्ट मैं प्रूव करके इस पर एक दो तीन एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड रिजल्ट के लिए डायग्राम और एक बार मैं दोबारा यहाँ पे निकाल रहा हूँ, देखिए। सो ये हो गया डी, ये बी, और यहाँ पे है सी। बहुत अहम रिजल्ट है, एग्जाम में पूछता है, जीपी स्टेयर वगैरह में, मल्टीपल चॉइस वगैरह में, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहला बड़े वाले ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। टोटल यहाँ पे 3 राइट एंगल है, तीनों को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ये है बड़ा वाला, इसका नाम है डी ए बी, यहाँ पे 90 डिग्री, और है यहाँ पे छोटा वाला ये सेकंड ट्रायंगल। सो इसको भी थोड़ा ऐसे निकलने की कोशिश करूंगा। सो ए सी बी, ये 90 डिग्री। यहाँ पे और एक ट्रायंगल है छोटा वाला, तो ये है ए डी, या फिर डी सी, ये ऐसा लिख सकते, डी सी 90 डिग्री पर आना, सी, और ये मतलब तीनों सीधे सीधे में बना लिया, कंफ्यूज नहीं होना बोल के। तो पाइथागोरस फर्स्ट इसके लिए मैं सॉल्व करता हूँ पाइथागोरस। सो इन ट्रायंगल डी ए बी, तो यहाँ पे आपको बताना है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है बोल के, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। बताने के बाद जब ए इक्वल टू 90 डिग्री होता है हम बताए, तो वहां पे क्या करना पता है, तो बोलना है ये तो ए इक्वल टू 90 डिग्री होने की वजह से ये राइट एंगल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, पाइथागोरस थ्योरम को, बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस। उर्दू को पाइथागोरस भी बोलते हैं, पाइथागोरस भी बोलते हैं।
पाइथागोरस मसले से। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस या पाइथागोरस के मसले से अब इसको पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना। ये होता है इसका सामने वाला साइड भीतर हाइपोटेनस का स्क्वायर, सो डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सो ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो ये ट्रायंगल हो गया। अब नेक्स्ट इसकी बारी है। सो यहाँ पर भी लिखना है इन ट्रायंगल ए सी बी। सो यहाँ पे सी इक्वल टू 90 डिग्री होने की वजह से ये राइट ट्रायंगल होता है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस। अब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला यहाँ पे भीतर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सो अगेन और एक ट्रायंगल यहाँ पे बचा है, कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए। तो यहाँ पर भी सी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वो बात यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पूरा लिखेंगे आप, नहीं तो फिजिक्स होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो अब इसके लिए अप्लाई करना है इस ट्रायंगल के लिए। तो ये होता है यहाँ पे 90 डिग्री, इसका सामने वाला भीतर। सो ये है एडी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। सो यहाँ पे एडी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। बात क्लियर। 3 ट्रायंगल से 3 इक्वेशंस यहाँ पे हमने निकाला। अगर आप ए सिमिलरिटी से ज्यादा है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5-6 स्टेप में वो आता है। ये मैं इसलिए सॉल्व किया हूँ क्योंकि नेक्स्ट जब क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट, तो ऐसे यहाँ पे आपको ढूंढना है राइट ट्रायंगल कौन कौन से है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस जाऊँ। इससे भी आता है, ये तो हम 2 कर चुके हैं, उसको हम सीख चुके हैं, लेकिन ये पाइथागोरस जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इसमें मैं ला रहा हूँ। इसमें इसलिए ला रहा हूँ कि नेक्स्ट जो भी हमारे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं वहां पर आपको यही करना है कि राइट ट्रायंगल कौन से हैं और उनका इक्वेशन कैसा लिखना है। अगर आपको इतना पता चल गया तो आधा काम फिनिश, हाफ डन, खत्म। मेरी बात क्लियर हो गई। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेपर लेंगे। पेपर कहाँ पे, देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 छोटे वाली 2 इक्वेशंस हैं, मतलब 2 छोटे वाली 2 ट्रायंगल्स हैं, उनको ऐड करके देखेंगे। ऐड करेंगे किनको, 2 छोटे वाले ट्रायंगल का जो पाइथागोरस के इक्वेशन निकाले उनको, इक्वेशन 2 एडिंग 2 एंड 3, यानी 2 और 3 को जमा करने पर इक्वेशन 2 कैसे ऐड करते हैं पता है? 2 इक्वेशन कैसे ऐड करते हैं, तो ऐसा ऐड करते हैं। देखिए ये है LHS, ये है LHS को ऐड करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, फिर RHS ये लिख करके प्लस लिख करके ये लिखेंगे। इस तरीके से 2 इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। तो देखिए इसका इक्वेशन 2 का LHS AB है, AB का स्क्वायर, प्लस इक्वेशन 3 का यहाँ पे LHS AD है, सो AD का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये होता है DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जी बात क्लियर हो गई? ऐसा ऐड किया, पहले ये दोनों को ऐड किया, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर BC स्क्वायर लिखे, AC स्क्वायर BC स्क्वायर। यहाँ पे AD स्क्वायर सर DB स्क्वायर हो रहा फ्रॉम वन इक्वेशन। जी बिल्कुल, BC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ऐसा लिखे। अब यहाँ पे देखिए AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये दोनों मिलके इक्वेशन 1 को लाएंगे, इक्वेशन 1 यहाँ पे इक्वेशन।
AD स्क्वायर AB स्क्वायर, AD स्क्वायर AB स्क्वायर दोनों का सम यहाँ पे क्या होता है, DB स्क्वायर होता है, DB स्क्वायर। तो मैं इसको निकाल के DB स्क्वायर लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीजन में लिखूंगा नीचे। देखिए AC स्क्वायर कितने यहाँ पे, AC स्क्वायर दो AC स्क्वायर है, यहाँ पे दो AC स्क्वायर, तो फिर ये जैसा है वैसा रख देंगे, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। बात क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन बोल के, मतलब ये इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने इतना छोटा लिखा है, क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 से जो उत्कर्ष मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको दूसरे जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे आपको ऐसा ही एक 40% करना है। क्या करना है? ट्राइंगल ढूंढेंगे 90 डिग्री के, उसका पाइथागोरस लिखेंगे। अब उसके बाद या तो ऐड करना होता है, या तो मल्टीप्लाई करना होता है, या तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमने ऐड किए, तो उसको ऐड कर लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आगे क्या सोचना है, डीबी। जब डीबी के बारे में सोचेंगे तो डायग्राम देखिए, डायग्राम दोबारा से मैं डालता हूँ, यहाँ पे निकालता हूँ, देखिए डीबी। सो यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे एक सी पॉइंट है, सी पॉइंट। तो डीसी, देखिए डीबी कैसे लिख सकते हैं, डीसी को और सीबी को दोनों को ऐड करने के बाद ही डीबी आता है। मतलब यहाँ से इसको ऐड करेंगे, डीसी होता है, डीसी से डीसी ऐड करेंगे, तब जाके डीबी आपको मिलता है। ठीक है, तो उस लिहाज से डीबी को मैं ऐसे लिखता हूँ, डीसी प्लस बीसी, फिर यहाँ पे डीबी पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दूंगा। ठीक है, गौर से थोड़ा देखिए, इज इक्वल टू, क्योंकि एसटीआर में अगर आगे मैथ्स पूछ लिया जाता है तो हाई लेवल के एग्जांपल पूछता है, याद रखिए हाई लेवल के एग्जांपल। तो हाई लेवल के एग्जांपल जाने से पहला छोटे छोटे एग्जांपल्स हमको करना है, छोटे छोटे एग्जांपल। नेक्स्ट 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A प्लस बी का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये होता है DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू DC इंटू BC, BC इंटू BC इज इक्वल टू, ये जैसा है वैसा ही लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ, ये पूरी इक्वेशन को इधर ही लिख देता हूँ। देखिए और एक बार, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC इंटू BC इज इक्वल टू, इसी को मैं दोबारा और एक बार यहाँ पे लिखा हूँ। सो ये जैसा वैसा लिखेंगे, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर कैंसिल सर। जी, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, बड़ी खुशी के साथ ये भी सेम है, ये भी सेम है, कैंसिल। क्या बचता है यहाँ पे, 2 टाइम्स DC इंटू BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर। तो AB2 यहाँ पे चला रहा है, क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ बचता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू BC बचता है। तो यही था हमारा रिजल्ट, यही था हमारा रिजल्ट। सो दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BC, BC इंटू BC। तो ये था, घूम फिर के हम कहाँ थे, वहीं पे आ गए। तो ये थोड़ा लेंदी मेथड है, ए सिमिलरिटी से करेंगे तो छोटा मेथड वहां पे होता है। तो लेंदी मेथड मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पे कि आगे जो भी एग्जांपल्स आएंगे थोड़ा ऐसे ही रहेंगे, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ऐसे ही रहेंगे, तो इसलिए आपसे थोड़ा उस पर तवज्जो करें। चलो एक बार थोड़ा तीनों रिजल्ट्स को थोड़ा समझने की कोशिश करता है, एक्चुअली है क्या है, क्या है, बगैर देखे हम रिजल्ट को लिखना है, बगैर देखे रिजल्ट को लिखना है। ठीक है, अब मान लीजिए डायग्राम में थोड़ा चेंजेस करता हूँ, ABC यहाँ पे डी लेता हूँ, मान लीजिए एक दूसरा ही ट्रायंगल में यहाँ पे ले लिया, नेमिंग वगैरह चेंजेस, क्योंकि एग्जाम में नेमिंग तो जो मैं लिखा हूँ ऐसा तो नहीं देता हूँ, कभी यहाँ पे PQRS भी दे सकता है, XYZ भी दे सकता है, ABCD भी दे सकता है, LMNO भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो 3 रिजल्ट हम खुद से बनाएंगे, मतलब सीखे हैं, खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। तो कैसा होता देखिए यहाँ पे, खुद से कैसा लिखते हैं, BC, ये जो हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस भीतर को छोड़ेंगे, कोई एक
साइड ले लेंगे। अब चाहे ए बी ले सकते हैं, चाहे बी सी ले सकते हैं, चाहे आप ए बी भी ले सकते हैं, चाहे आप बी सी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, बी सी ले रहा हूँ। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए याद रखिए, बीसी के साथ ये जिला कनेक्टेड है, ये साइड कनेक्टेड है, तो वो होता है सी डी। उसके बाद क्या करना है, ये ए सी लेना है पूरा, ए सी, बस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके साथ कौन कनेक्टेड है, सी डी कनेक्टेड, ठीक। फिर बीसी के साथ फिर कौन कनेक्टेड है, ए सी कनेक्टेड है, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी, बड़ा वाला फिक्स यहाँ पे लेंगे, एक रिजल्ट होगा। बात क्लियर? सो नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। अब मैं लेता हूं ये, मैं समझता हूं ये आप खुद बोलते हैं, खुद बोलेंगे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जी बोलिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी यहाँ पे क्या, BD ए बी के साथ, AD सर, AD into BD. जी ए बी के साथ ए कनेक्टेड है, मतलब इधर Into CD. एडी इंटू ए बी के साथ फिर ये बड़ा वाला भी कनेक्टेड है, वो होता है yes। जी बात क्लियर हो गई, मतलब ए बी के साथ ये छोटा वाला एडी भी आता, ए बी के साथ एक बड़ा वाला भी आता, तो इस तरीके से दूसरा रिजल्ट यहाँ पे क्लियर होगा। आप थोड़ा 1 से 2 बार, 2 से 3 बार नेमिंग चेंज करके आप खुद लिखेंगे, तो मैं समझता हूँ इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब थर्ड जो रिजल्ट है वो टोटली अलग है, वो है ये हाइट के लिए, वो है अल्टीट्यूड के लिए, वो है इर्तिफा के लिए, इसके लिए है, ठीक है, इसके लिए। सो दैट इज बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद क्या करेंगे, अब छोटे छोटे ले लेंगे, ए डी इंटू बी डी, इसके साथ ए कनेक्ट है और ए कनेक्ट, so that is AD into DC, इधर वाले BD is equal to BD square is equal to AD into DC। तो ये तीनों रिजल्ट यहाँ पे आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीजें आपको थोड़ा थोड़ा अब समझ में आया होगा, तो आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत कुछ आपको वहां पे मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट इस पर एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे तो और भी थोड़ा मजा आता है, तो एटलीस्ट जो चीज हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश, जी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि एग्जाम में किस लेवल की क्वेश्चन आता है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y z, आप भी लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, प्रैक्टिस के लिए, यानी x y z की कीमतें मालूम करें। तो ये है, ये b और ये c और ये d, ये होता है x y, सॉरी ये y और ये z। लेकिन शायद जो ये है हमारे रिजल्ट्स हैं, वो ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। जी एक ही एग्जांपल से तीनों रिजल्ट हमें यहाँ पे मालूम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट y के लिए तो आप बहुत खुशी के साथ निकलते हैं, क्योंकि जब कभी भी इसका स्क्वायर या इसका लेंथ पूछता है, तो एक बात याद रखिए, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ की मेजरमेंट आपको मालूम, यहाँ पे दिया है, खुद ब खुद दिया है,
सो y की BD की लेंथ पूछता है एग्जाम ऐसा पूछता, देखिए ये दोनों निकाल करके सिर्फ इसका पूछता है y की लेंथ मालूम कर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, याद रखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो फिर आप रिजल्ट लिखेंगे सबसे पहला BD स्क्वायर इज इक्वल टू, कभी भी BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC, AD इंटू DC, सो AD इंटू DC। अब पूरी वैल्यू से रख दें, BD यानी यहाँ पे y है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू AD, AD यानी यहाँ पे 4 है और DC, DC यानी यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो y इज इक्वल टू 4 इंटू 5, सो y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे बाहर आता है, 2√5 सेंटीमीटर होता है, 2√5 सेंटीमीटर y की वैल्यू यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट x की वैल्यू फाइंड करना है, x यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जस्ट एक डायग्राम बना के देता हूं, आप खुद बोलेंगे यहाँ पे, ये है x d, ये 4 ये 5, ये a b c, x की वैल्यू आप मालूम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए बी एक्स है, ए बी है, ए बी किसके साथ जुड़ा है, ए बी के साथ जुड़ा है, और बड़ा वाला ट्रायंगल ए सी के साथ जुड़ा है। ए बी किसके साथ, ए बी के साथ, ए डी के साथ और ए सी के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, सो ए डी इंटू ए सी, सो ए बी यानी यहाँ पे एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी यानी यहाँ पे 4 है, ए से अगर गलती से अगर आप 5 लिखेंगे तो गलत होता है, क्योंकि 4 ये इतना है, 5 ये इतना है, सो ए सी इज नथिंग बट 4 + 5, सो दैट इज 9 होता है ए सी, सो यहाँ पे 9, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख लीजिए, तो मैं समझता हूँ ये तमाम आप कर चुके होंगे, 6 सेंटीमीटर, तो x यहाँ पे होगा, y भी यहाँ पे होगा। आप बचा यहाँ पे z आप घर में ट्राई करें, तो z इज इक्वल टू 3√5, जी बिल्कुल 3√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3√5 सेंटीमीटर। तो ये 3 रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे बताए हैं राइट ट्रायंगल के, ये बेहद जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप खुद 1 से 2 बार, आप घर में बैठे हैं या फिर खाली बैठे हैं तो पेज लें, एक पेन ले, एक पेपर लें, आराम से उसको उससे 1-2-3 बार तीनों इक्वेशन लिखें, तब जाकर इक्वेशन क्लियर होता है। जी, 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास है, तो मैं समझता हूँ आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। The given figure find the value of z only, z पूछा, दी गई शक्ल में z की कीमत मालूम करें, ऐसा पूछता। देखिए एग्जाम XYZ प्रैक्टिस करने के लिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा है। जी, अगर आप पाइथागोरस लेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, सर ये सामने वाला ये हाइपोटेनस स्क्वायर, ये वैसा, तो वैसा भी मेथड आता है, लेकिन बहुत लेंदी होता है, बहुत लेंदी होता है। शुरू करेंगे, ये है देखिए थिंकिंग पावर, ये पूरे थे, आराम से हमने वहां पे किया, लेकिन यहाँ पे उसमें से एक पूछा है, ये वाला, QRP ES A4 है, A6 है, और यहाँ पे Z है, Z। तो पाइथागोरस से करेंगे,
ये पहले ये दोनों को लेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर बाद में उसके बाद ये आता है, ये आने के बाद फिर खत्म। हाँ ना ये पता है ना ये पता है जी। तो उसके लिए हम थोड़ा z की वैल्यू फाइंड करने से पहला क्या हम पूरा PR फाइंड करेंगे, PR फाइंड करने की कोशिश करेंगे। PR फाइंड करने के लिए इसका यूज करेंगे, PQ को। देखिए PQ स्क्वायर, थोड़ा देखिए यहाँ पे PQ स्क्वायर, थोड़ा घूम कर आना है बस। PQ स्क्वायर, चलिए बोले सभी लोग कैसा बोलते हैं PQ कौन कौन से ट्रायंगल से कनेक्टेड है? PS से कनेक्ट है और Yes, PS इंटू PR। तो PQ यहाँ पे कितना 6 का स्क्वायर, तो PS 4, तो PR टोटल यहाँ पे आपको मालूम करना PR। क्यों PR मालूम करना है? क्योंकि अगर आप पूरा मालूम कर दिए तो ये वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू मिल सकती है आराम से जी। सो ये हो गया, और कितना होता है यहाँ पे 9 जी बिल्कुल PR। So 4 1 से 4 9 से, so PR is equal to 9 सेंटीमीटर। ये PR हो गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर हो गया। तो अब मुझे बताइए इतना कितना होता है? 5 होता है। ये पूरा यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये PS। अब ये ऑटोमेटिक कितना होता है 5 सेंटीमीटर, तो ये R। ठीक है, तो अब आपको Z आराम से मालूम पड़ता है। सो दैट इज इक्वेशन लिखेंगे QR स्क्वायर इज इक्वल टू, सो देखिए QR इससे कनेक्टेड कौन कौन सा है? SR है इंटू, सो नेक्स्ट यहाँ पे PR। मतलब ये लाइन से कनेक्टेड कौन कौन से? तो ये सेट है और ये बड़ा वाला सेट। चलो, तो QR मालूम कर रहे हैं, Z का स्क्वायर इज इक्वल टू SR 5, PR 9 बिल्कुल ओके 5 9, तो Z इज इक्वल टू 3√5 सेंटीमीटर ये होता है। या 45 को अगर आप फिर तोड़ेंगे तो फिर ये आता है घूम फिर के, इसलिए से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो एक एग्जांपल SW दूंगा एग्जाम में, फिर भी ऐसा पूछ सकता है बोल के। तो चलिए, तो ये SW है, आप करके देखें। इसका जवाब AD इक्वल टू 32/3 आता है। In the given figure, AB is equal to 90 degree, BC is equal to 10 centimeter, CD is equal to 6 centimeter, then AD is equal to दी गई शक्ल में, और ये सब भी है। ABC 90 डिग्री, BC 10, CD 6 सेंटीमीटर, तो AD मालूम करें। जी, मैं समझता हूँ तमाम ने यहाँ पे नोट डाउन किया होगा। अब हम इसका आंसर आपको बताऊंगा। सो AD इज नथिंग बट 32/3 सेंटीमीटर आता है, ऐसे आता है एग्जाम में। करें इंशाल्लाह, अगर सभी का आंसर सेम आया है तो कल हम क्या करेंगे, इसको क्लास में सॉल्व करके आगे जाए। ये थी आज की क्लास, जो जल्दी खत्म करने के लिए बैठा था, फिर भी यहाँ पे 1 घंटा हो गया।